जी हाँ, तो गाइस दूसरे दिन के पहले मैच में ही न्यूजीलैंड ने अफगानियों को धूल चटा दी और अपना 1.5 साल पुराना बदला बाखूबी अपने नाम किया। कौन सा बदला, मैं आपको याद दिलाता हूँ। 2024 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज और यूएसए में, अफगानियों ने न्यूजीलैंड को वन साइडेड हराया था। प्योर डोमिनेशन दिखाई थी और प्योर डोमिनेट किया था न्यूजीलैंड की टीम को। पर आज के दिन पहले ही मैच में बहुत बुरी तरह अफगानियों को हराया और लाइक 3 ओवर रहते थे उससे पहले ही 185 का इतना बड़ा टारगेट इजीली चेस कर दिया। हाँ, ये वही टीम है न्यूजीलैंड की जो अभी इंडिया से 270 खा के आ रही है, या 250 खा के आ रही है, या 220 खा के आ रही है। और इतनी बुरी तरह सीरीज हारने के बाद भी, 4-1 हारने के बाद भी इन्होंने अपने आप को इतना बैक किया है और अपनी टीम की जो गलती थी उनको एनालाइज करके उन पे बाखूबी अंजाम उतरा है। उनका मिडल ऑर्डर काम नहीं करता था, प्योर मिडल ऑर्डर ने इस बार डोमिनेशन दिखाई। बॉलर्स बॉल कर रहे थे सही जगह पे, जबकि अफगानियों ने भी अपनी माइंडसेट को इतना चेंज किया इस मैच में कि फील ही नहीं आ रहा था कि ये अफगानी है। शुरू से ही पहले ही ओवर से पावर प्ले में ही जिस तरीके से अफगानियों ने न्यूजीलैंड के बॉलर्स को अटैक किया, बहुत डिफरेंट था। लाइक हम वही सोच रहे थे 150-160 का टारगेट होगा, पर अफगानियों ने जैसे एक्सिलरेट किया मिडल ओवर्स में, जबकि मिडल ओवर्स अफगानियों की सबसे बड़ी कह सकते पॉइंट है या उनकी डिफिकल्टी होती है इस फेज में। मिडल ओवर्स में हमेशा अफगानी या तो फंस जाते हैं या निकल जाते हैं, पर पिछले कुछ टाइम से अफगानी सबसे ज्यादा डोमिनेट ही मिडल ओवर्स में कर रहे हैं। अफगानिस्तान बहुत ही ज्यादा इस मैच में डोमिनेशन दिखाता हुआ नजर आया और पावर प्ले में लोगों ने बहुत अच्छा खेला। गुरबाज ने, पर एक उनकी अर्ली विकेट गिरी, बट ओवरऑल अफगानिस्तान की तरफ से बैटिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। 185 इज अ ह्यूज टारगेट टू टू एक ऐसा टारगेट जो दूसरी टीम पे बहुत एक प्रेशर, चाहे कितनी भी बड़ी टीम हो, चाहे वो इंडिया होती है, पाकिस्तान होती है, ऑस्ट्रेलिया होती है, जब आपके सामने पहले ही मैच में, ये न्यूजीलैंड का भी और अफगानिस्तान का भी पहला ही मैच था, मतलब वर्ल्ड कप का पहला मैच था, और अगर न्यूजीलैंड जैसी टीम को भी एक 185 का टारगेट सामने ऑन बोर्ड दिखता है तो इट्स क्वाइट अ प्रेशर ऑन द टीम, अगर वो कोई भी टीम हो। हेड्स ऑफ टू अफगानिस्तान, जैसे उन्होंने बैटिंग करी, अपना अप्रोच चेंज करी, और यही अप्रोच पाकिस्तानियों के अंदर भी होनी चाहिए। उनकी बहुत विकेट गिरी, अफगानियों की दूसरे ओवर में विकेट गिरी, पावर प्ले में उनकी 2 विकेट गिरी, फिर उनके 10 ओवर तक 3 विकेट गिरी। लाइक उन्होंने सबसे मेन बात ये थी कि उनकी जो एक्सेलरेशन थी रन की, उन्होंने वो एक ओवर में भी नहीं रोकी। वो हर बॉल को, हर बॉलर को और हर एरिया में ट्राई कर रहे थे कि हम हिट करें, जबकि उनकी विकेट्स गिर रही थी। गुलबदीन नबी ने बहुत अच्छा खेला प्योर मिडल ऑर्डर में। लाइक एक वही शख्स था जिसने अफगानियों को 185 के टारगेट तक लेके जाने की कोशिश भी करी, और उनका थोड़ा सा साथ दिया गुरबाज थे और फिर सिद्दीक उल्लाह ने। लाइक मिक्स परफॉर्मेंसेस थी, बट अगर किसी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो वो एक गुलबदीन नबी की थी। जी हाँ, अगर मैं आपको बताऊं अफगानिस्तान के थोड़े स्टैट्स की, लाइक उनके बैट्समैन ने कैसा परफॉर्म किया, तो चलिए अब उनके बैट्समैन में थोड़ी सी नजर डालते हैं और जो उनके टॉप परफॉर्मर्स थे बैटिंग में उन पे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, गुरबाज ने शुरू में अच्छा खेला, 22 बॉल्स पे 27 रन बनाए। फिर इब्राहिम जरदान जो थे वो जल्दी आउट हो गए पावर प्ले में। उनको लोकी फर्गसन ने बहुत अच्छा कैच आउट करवाया था पॉइंट पे, बहुत अच्छी बॉल थी वो। उसके बाद गुलबदीन नबी ने 35 बॉल पे 63 रन बनाए, जिसमें उनके 4 छक्के थे, 3 चौके थे और 180 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद सिद्दीक उल्लाह अतल, अच्छे एक अफगानिस्तान के नए यंगस्टर है और मेरे ख्याल से उनका मेडन वर्ल्ड कप है, मुझे कंफर्म नहीं है, बट मेरे ख्याल से मेडन वर्ल्ड कप है। और उन्होंने 29 बॉल्स पे 24 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट बहुत बहुत कम था और उनका जो बाउंड्री थी सिर्फ वो 2 चौके थे। उसके बाद तो कोई भी इतना अच्छा नहीं खेल के गया। अगर हम एक परफॉर्मेंस की बात करें तो वो यही थी अजमतुल्लाह उमरजई, जिन्होंने 7 बॉलों पे 14 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 छक्के मारे और 200 का स्ट्राइक रेट था, इसीलिए ये एक अच्छी परफॉर्मेंस आती है। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की बॉलिंग में, तो मैट हेनरी ने बहुत अच्छी बॉल करी, आई वुड से। लाइक जब एक टीम आपको अटैक कर रही है, लाइक इस पूरे मैच में अगर बैटिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड, लाइक अफगानिस्तान काफी शुरू से ही अग्रेसिव मूड में थी, बट मैट हेनरी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। उसके बाद जेकब डफी ने रन खाए। अगर हम लकी फर्गसन की बात करें तो उन्होंने पहली बॉल पे गुरबाज को आउट किया, उसके बाद फिर उन्होंने इब्राहिम जरदान को आउट किया। तो लाइक एक ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट ली, पहले इब्राहिम जरदान को और फिर गुरबाज को। तो इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस बाय न्यूजीलैंड फ्रॉम बॉलिंग साइड। मिचेल सेटलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और बस फिर अफगानिस्तान 182 का टारगेट जो था वो दे पाया। उसके बाद मिचेल साइफर्ट
इनकी परफॉर्मेंस ILT से ही बहुत अच्छी है। ये IPL में भी डोमिनेट करते हैं, फिर इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है, और आज भी इन्होंने ओपनिंग से ही स्टार्ट होते हुए लाइक ओपन करते हैं ये न्यूजीलैंड से, ओपनिंग से ही 42 बॉल पे 65 रन बनाए, जिनमें इनका 144 का स्ट्राइक रेट था और 7 चौके मारे और 3 छक्के मारे। और पहली बॉल से लाइक तीसरी बॉल पे चौका मारा, लाइक पहले ओवर से ही फजल फारूकी को और ये सारे बॉलर्स को चार्ज ही कर रहे थे। फिन एलन, वो मुजीबुर रहमान की बहुत अच्छी बॉल थी जो उनने दूसरा तीसरा ओवर किया था, ऑफ स्पिन थी, एकदम से स्किट करके एंड हुई। फिन एलन बिल्कुल नहीं समझ पाया, जबकि फिन एलन ने ही लास्ट जो 5th T20 हुआ था इंडिया के खिलाफ, उसमें 80 रन बनाए थे। तो इनफॉर्म बैट्समैन थे और उनको जल्दी आउट किया, तो ये अफगानिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात थी। फिर रचिन रविंद्रा को पहली ही बॉल पे बोल्ड किया था, तो मुजीबुर रहमान का वो गेम चेंजिंग ओवर हो सकता था, पर फिर एक वही बात है कि अफगानिस्तान वो मोमेंटम कैरी नहीं कर पाई। ग्लेन फिलिप्स ने 25 बॉलों पे 42 रन बनाए, लाइक 25 बॉल पे 42 रन बनाए, 170 का स्ट्राइक रेट था, 1 छक्का था और 7 चौके थे। उसके बाद मार्क चैपमैन ने और डैरेन मिचेल ने मिडिल ऑर्डर को बहुत अच्छा संभाला। मार्क चैपमैन ने 17 बॉलों पे 28 रन बनाए, डैरेन मिचेल ने 14 बॉल पे 25 रन बनाए, और इन दी एंड मिचेल सेटलर ने एक, जैसे कल राणा फहीम अशरफ ने पाकिस्तान को चेस करवाने में 3 छक्के मारे थे, तो मिचेल सेटलर ने भी ट्राई किया था वही वाली चीज, 8 बॉलों पे 17 रन बनाए, 1 छक्का और 2 चौके, तो उनका सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट था 212 का। तो ओवरऑल यही परफॉर्मेंसेस थी जो देखी जा सकती थी। इवन अफगानिस्तान की तरफ से बॉलिंग में किसी ने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। राशिद खान जरूर एक अच्छी तरह से ओपन कर रहे थे, बट अफगानिस्तान का वही है कि अगर वो बैटिंग में क्लिक करता है तो वो फील्डिंग में बढ़ जाता है, अगर वो फील्डिंग में क्लिक करता है तो वो बॉलिंग में बढ़ जाता है, अगर वो बॉलिंग में क्लिक करता है तो वो बैट्समैन में मतलब बैटिंग में बढ़ जाता है। तो वो एक मीम था वो स्पाइडरमैन वाला, कि वो जो ट्रायंगल की शेप में एक दूसरे पे इशारा करते हैं, तो ये वही सीन है कि अफगानिस्तान एक एरिया को अगर हिट करता है तो दूसरे तीसरे एरिया में फंस जाता है। तो यही था मेरा ओपिनियन कि अफगानिस्तान को इस चीज में जरा थोड़ा सा लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, प्रूव करना चाहिए कि वो बैलेंस नहीं लेके जा पाते। अगर उनकी 100% परफॉर्मेंस है तो शायद वो 80% आज के दिन बैटिंग की थी, 20% बॉलिंग की थी, तो यही होता है उनका। और न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला, अपना बदला भी लिया, और न्यूजीलैंड तो आपको पता है अभी इंडिया से जैसे हार के आ रहे, तो उनकी कॉन्फिडेंस थोड़ा लो था, पर इस मैच के बाद जरूर उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा, वो और तगड़े आएंगे इस टूर्नामेंट में। और 17 ओवर में लाइक 18 ओवर में उन्हें 183 का टारगेट जो था वो चेस किया, 5 विकेट से वो जीते, 13 बॉल लेफ्ट थी, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी दोनों टीम की तरफ से। सुबह 9:30 बजे जिन्होंने भी ये मैच देखा है उठ के, उनकी मैं कहता हूँ पैसे जरूर वसूल हुए, क्योंकि दोनों ही टीम ने डोमिनेशन दिखाई, दोनों ही अटैक करके खेल रहे थे, और वो ग्राउंड भी अटैक वाला ही था, वहां पे इतना ही टारगेट बनता था। और स्पिनर्स को इंडिया में एज सच जो सपोर्ट है वो नहीं मिल रही है मैं कहूंगा, जबकि राशिद खान बहुत अच्छे स्पिनर थे। राशिद खान मेरे ख्याल से मुजीबुर रहमान से भी अच्छी बॉल कर सकते थे, बट अगर अफगानिस्तान की तरफ से एक बैट्समैन बॉलर को देखा जाए तो वो मुजीबुर रहमान ही थे, जिन्होंने पहले फिल एलन को आउट किया और फिर रचिन रविंद्रा को पहली बॉल पे ही बोल्ड किया था। बस यही कहना चाहूंगा कि अफगानियों को अगर इंप्रूव करना है तो उनको हर चीज को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। और न्यूजीलैंड का क्या ही कहे, जिस तरीके से उन्होंने अटैक खेला है, तो वो उनका माइंडसेट, उनकी अप्रोच दिख रही थी इस मैच में। सो यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई भी बात आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ तो वो कमेंट सेक्शन जरूर खुला हुआ है, उसमें कमेंट करिएगा। कोई भी बात से आप लाइक अनसेटिस्फाई हो तो उस बात को कमेंट्स में जरूर बताइएगा, उस पर इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड करेंगे। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, और अगले मैच में मिलते हैं।